भारत अमेरिका है, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फ़लस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी समझ ले उतना ही आलमी अमन के लिए बेहतर होगा। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। भारत पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। कश्मीर या भारत में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह भी भारत का रियासती जुल्म और जबर है। इससे कबल अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी। इसके नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। भारत जारहियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की आलमी सफारती मुहिम का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में वफ़द चीन रवाना। इसहाक डार ने कहा कि भारत की इल्ज़ाम तराशियाँ और प्रोपेगेंडा दुनिया पर बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया कि भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान पर भारत के लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चंद रोज़ में 60 से ज़ायद ममालिक के साथ राबते हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चीन का दौरा कर रहा हूँ। चीन हमारा बहुत करीबी दोस्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार के दौरा चीन के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। मुलाकातों में खित्ते में अमन व अमान पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुल मुरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करेंगे। शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिर बरादरी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाक फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। बहादुर जवानों की शुजाअत और कुर्बानी की रिवायत हमेशा बरकरार रहेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त खराज अकीदत। कहा, शहीद ने एयर बेस का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। शौहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रहेंगी। एयर चीफ ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मियों की हालत पर तफसीली मेडिकल ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने बहादुर जवानों के हौसले को सराहा। भारत ने पाकिस्तान दुश्मन में क्रिकेट को भी दांव पर लगा दिया। BCCI का मेंस एशिया कप और वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी आगाह कर दिया। रवां साल एशिया कप का इनकाद ख़तरे में पड़ गया। ACC के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। BCCI अहलकार ने इंतहाई बेतुकी मंतक देते हुए कहा कि भारत ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं। मार्का हक में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के शवाहिद दुनिया के सामने पेश। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। भारतीय नुकसानात की तफसीलात नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ बता दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ के शवाहिद भी पेश। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाईं, जंग का माहौल बनाया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद दिए गए। डोजियर में पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़ये की शफाफ तहकीकात की मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। सफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल की। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया का एतराफ़। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली।
जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिलाई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुताल्लिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। वजारत ख़जाना, FBR, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इकदामात पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। रात गए बारिश के बाद आज फिर गर्मी का जोर। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सक्खर, दादू, मीरपुर खास में पारा 41 डिग्री क्रॉस कर चुका। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफ़ान के बाइस हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। बलोचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में कार बम धमाका, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला मोहम्मद रियाज खान दावड़ का कहना है कि धमाका FC कला के करीब कमर्शियल मार्केट में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार महफूज रहे। इब्तदाई शवाहिद से मालूम होता है कि ये कार बम धमाका था। जिला कुरम में अमन कायम हो चुका। इलाके को बंकर्स और असलहे से पाक कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मजमूई तौर पर 979 बंकर्स तबाह, 86 देहात को गैर मुसल्लह करके असलहा और गोला बारूद सरकारी तहवील में लिया गया। इलाके में अब तरक्याती अमल तेजी से जारी है। टल पाराचनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी। बाजारों की तज़ीनो आराइश के लिए भी 300 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का जिना स्क्वायर, मरी रोड अंडरपास का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अंडरपास मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका। तमाम शोबाजात पर काम बैक वक्त जारी रखा जाए ताकि शहरी जल्द अज जल्द मंसूबे से इस्तेफादा कर सकें। वफाकी हुकूमत ने FBR अफसरान के लिए गाड़ियों की इंजन कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद FBR के लिए 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी की राह हमवार। वजारत खजाना ने FBR की प्लानिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। ज़राए का कहना है कि फैसले से टैक्स और दीगर अखराजात में इजाफा होगा। 92 न्यूज़ अहम मामला स्क्रीन पर अवाम के सामने ले आया। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मुल्तान डिफॉल्टर से रिकवरी करने में बुरी तरह नाकाम। मुख्तलिफ शहरों में किराए की मद में 1 अरब 70 करोड़ रुपए वसूल न किए जा सके। बलोचिस्तान के महकमा समाजी बहबूद और खसूसी तालीम में 2 अरब 86 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का इंकशाफ। हज की अदायगी के लिए सिर्फ हज वीज़ा ही काबिल कबूल, कोई और वीज़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने खबरदार कर दिया। सऊदी हुकाम का कहना है कि जो कोई भी बगैर इजाज़त हज में दाखिल होने या मुकद्दस मकामात तक पहुँचने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी सजाएं आयद की जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 151 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप, दीर अल बला, खान यूनिस अल मवासी कैंप और दीगर इलाकों पर बमबारी। ज़मीनी कार्रवाई करने वाली इसराइली फोर्सेज ने इंडोनेशिया अस्पताल का मुहासरा कर लिया। डॉक्टर समेत 55 अफराद महसूर। उधर 10 हफ्ते से जारी तवील नाकाबंदी के बाइस कहत की सूरत हाल। आलमी दबाव पर इसराइल ने महदूद पैमाने पर खुराक गजा ले जाने की इजाज़त दे दी। आलमी तंजीम के मुताबिक इमदाद ले जाने का कोई प्लान या फ्रेमवर्क नहीं बताया गया।
आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे और रैलियां जारी। मैक्सिको सिटी में हज़ारों अफराद ने इसराइल की जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। वाशिंगटन में भी नकबा की 77वीं यादगारी तकरीबात के सिलसिले में मुजाहरे और रैलियां। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इसराइल हमायती इक़दामात पर अमरीकी तालिबा की जज्बाती तकरीर। सिसिलिया कलवर ने कहा कि भारी और दुखी दिल के साथ ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। शर्म आती है कि हमारी ट्यूशन फीस गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फ़लस्तीन के आज़ाद होने तक हम में से कोई भी आज़ाद नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। दोनों ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। फौरी जंग बंदी करने और इमदाद की बहाली का मुतालबा किया। अमेरिका के साथ मुआहिदा हो या ना हो, यूरेनियम की अफजोदगी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान के पास जौहरी हथियार ना होने की यकीन दहानी चाहता है। पहले भी वाज़ेह कर चुके कि यूरेनियम की अफजोदगी का मकसद जौहरी हथियारों का हसूल नहीं है। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की यूक्रेनी सदर से मुलाकात। यूक्रेन में जल्द अज जल्द मुकम्मल और गैर मशरूत जंग बंदी पर बातचीत। अमरीकी सदर ट्रंप का भी आज रूसी और यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक राबता मुतवक्के। यूक्रेन में जंग बंदी पर बात होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ट्रंप की 30 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ कबूल करने पर आमादा। रूसी हुकाम ने अपनी शराइत रख दी। कहा, जंग बंदी करनी हो तो मगरबी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दे। दूसरी जानिब रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला, एक खातून हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 273 ड्रोन फायर किए, 18 घर तबाह हुए। कैलिफोर्निया में क्लिनिक के बाहर बम धमाके के मुलजिम की शनाख्त हो गई। FBI के मुताबिक 25 साला एडवर्ड बार्टेक्स गुमराहकुन नजरियात से मुतासिर था। क्लिनिक बम धमाका टारगेटेड हमला था। मुलजिम धमाके की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हलाक हुआ। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला, बाइडन ऑफिस की तस्दीक। बयान के मुताबिक 82 साला जो बाइडन और उनके अहल खाना इलाज के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीमारी का फैलाव हड्डियों तक फैल चुका। अमरीकी सदर ट्रंप का जो बाइडन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उन्हें और मिलानिया को बाइडन की बीमारी का सुनकर दुख हुआ। जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ।